सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आयुष दारिच एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूं। यह हमारा 5वें नंबर का वीडियो सॉल्यूशन है और जिस किसी ने अभी तक के जो टेस्ट अटेंड नहीं किए हैं वो चाहे तो उनका वीडियो सॉल्यूशन जो है आराम से देख सकता है और हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट। इसकी राजस्थान सेकंड ग्रेड जीके की जो एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है उसको आप आराम से देख सकते हो। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि साइकोलॉजी का भी देखना तो 500 क्वेश्चन की मैंने एक सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप 500 क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो और उसके बाहर मुश्किल ही प्रश्न बनता है और बहुत सारी मैंने टेस्ट सीरीज करवा रखी है साइको की और सेकंड ग्रेड की भी करवाएंगे, परंतु आपका थोड़ा सा मुझे सपोर्ट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ में इसको शेयर करें, है ना, और अधिक से अधिक दोस्तों तक इस जानकारी को पहुंचाएं कि निःशुल्क टेस्ट सीरीज हमारे चैनल पर करवाई जा रही है। इसी के साथ ये तो हमारी छोटी छोटी सी बातें हो गई है, ठीक है। वो तो करना नहीं करना आप लोगों के हाथ में, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, आप लोगों की मदद करना है और वो मैं अच्छे तरह से कर रहा हूँ। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता निम्न में से कौन बने थे, ठीक है। तो देखिए थोड़ी सी मैं इसका बेसिक बताना चाहूँगा आप लोगों को, ठीक है। रायमल एक राजा हुआ करता था। कौन था? रायमल। कौन था? रायमल नामक राजा हुआ करता था। उस राजा की 11 रानियां और 13 पुत्र थे, ठीक है ना। 11 रानियां और 13 पुत्र थे, ठीक है ना। और 3 पुत्रों में उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष चला। उन 3 पुत्रों का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा। जयमल, ठीक है, जयमल। एक था पृथ्वीराज और एक था आपका, कौन था? आपके राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा, ठीक है ना। ओके, इन तीनों में क्या चला? राजगद्दी के लिए संघर्ष चला। तो एक ज्योतिषी हुआ करते थे, उनके पास जब ये अपना हाथ वाथ दिखाते हैं ना ज्योतिषी को, हमारे फादर भी ज्योतिषी है वैसे, तो ज्योतिषी ने घोषणा की कि आप तीनों में से राजा कौन बनेगा? महाराणा सांगा। तो पृथ्वीराज थोड़े गुस्से वाले थे, तो इन्होंने क्या किया, अपनी कटार निकाली और आंख में जा घुसेड़ी बेचारे महाराणा सांगा के। तो महाराणा सांगा को मारना चाहते थे ये पृथ्वीराज। तो इनके डर से महाराणा सांगा जो है चले गए बाहर छोड़ के राजपाट। मेरे को नहीं चाहिए यार, जान प्यारी सब कुछ हुई है ना। तो छोड़ के जैसे ही जाते हैं तो ये क्या है, वहां पे इनको एक व्यक्ति मिलता है, कर्मचंद, ठीक है। तो वो कर्मचंद जो पमार थे, इन्होंने इनको आश्रय दिया और साथ में इन्हीं कर्मचंद जी ने, इनको पता था कि ये बहुत ही महापुरुष थे, क्योंकि जब ये सो रहे थे ना महाराणा सांगा, तो कहा जाता है कि वहां पे एक सांप जो है वो फण लिए हुए इनके जो है छाया कर रहा था। ऐसा कुछ मान्यताएं हैं, ऐसा कुछ इतिहास में लिखा हुआ है। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। तो करमचंद पवार ने इनको आश्रय दिया और साथ में इन्हीं करमचंद्र पवार ने अपनी पुत्री का विवाह भी किससे कर दिया था? महाराणा सांगा से कर दिया था, ठीक है। महाराणा सांगा से अपनी बेटी का विवाह कर दिया था, यानी कि ससुर जी बन गए थे, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महाराणा सांगा ने मेदिनी राय के पुत्र नत्थु की हत्या कर दी थी। बिल्कुल गलत। और यहाँ क्या पूछा? सत्य नहीं है, यानी कि इसका एक आंसर तो यह हो गया, ठीक है, आंसर यह हो गया, ठीक है ना। अगला दूसरा भी देखते हैं, क्योंकि नत्थु की हत्या जो महाराणा सांगा ने नहीं की थी, उसके पुत्र नत्थु की हत्या करी थी महमूद खिलजी द्वितीय ने। किसने करी थी? महमूद खिलजी ने की थी, ठीक है ना। महमूद खिलजी द्वितीय ने की थी, ठीक है। महमूद खिलजी द्वितीय ने गागरोन युद्ध 1519 में महाराणा सांगा के साथ किया। बिल्कुल, जो महमूद खिलजी द्वितीय थे, इन्होंने गागरोन पर जो है इन्होंने दी थी इसको मेदिनी राय को जगह। तो मेदिनी राय पर आक्रमण किया, तो फिर महाराणा प्रताप भी वहां आ गए थे और जैसे ही महाराणा प्रताप वहां आए तो महमूद की सेना क्या हो गई थी? गागरोन युद्ध में पराजित हो गई थी। यानी कि 2 कथन सही है, उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पूछा है सत्य नहीं है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। खातौली का युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। क्या खातौली के युद्ध में
इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर क्या पूछा है, सत्य कथन नहीं है, ठीक है ना। और देखते हैं हम, खातौली का युद्ध 1517 में हुआ। बिल्कुल सही बात है, खातौली का युद्ध 1517 में ही हुआ था और यह हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है ना। खातौली नामक स्थान हाड़ौती क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। तीसरी लाइन है, महाराणा सांगा गुजरात के मुजफ्फर शाह से पराजित हुए। बिल्कुल नहीं, महाराणा सांगा ने गुजरात के मुजफ्फर शाह को पराजित कर दिया था। तो ये खुद पराजित नहीं हुए थे, मुजफ्फर शाह पराजित हुआ था यहाँ पे। तो यह बात क्या है, गलत थी, यानी कि इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 3 था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, सत्य बताना है ना। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य 5 बार युद्ध हुए। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो है 2 युद्ध हुए थे। कितने, 2 युद्ध। एक हुआ था आपका, मैंने बताया था अभी, कौन सा युद्ध हुआ था, खातौली का युद्ध, ठीक है। एक आपका कौन सा हुआ था, खातौली का युद्ध हुआ। और एक आपका हुआ था बांडी का युद्ध हुआ था, ठीक है। बांडी का युद्ध हुआ था, 2 युद्ध हुए थे इन दोनों के बीच में। बांडी का युद्ध हाड़ौती में हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। बांडी का युद्ध कहाँ हुआ था, आपके धौलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, धौलपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, धौलपुर में बांडी का युद्ध हुआ, ठीक है। बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेनापति मियां माखन और मियां माखन पराजित हुए। यह बात बिल्कुल सही है। बांडी के युद्ध में इब्राहिम लोदी के सेनापति थे मियां माखन और एक था मियां हुसैन। ये इन दोनों की बहुत भयंकर तरीके से क्या हुई थी, हार हुई थी। और बांडी का युद्ध यही 1518 के आसपास हुआ था। 1518 में बांडी का युद्ध हुआ था, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, वक्त लग जाए, परंतु एक एक चीज़ को हम यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे। अगले प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन है, बयाना का युद्ध महाराणा सांगा तथा सिकंदर लोधी के मध्य लड़ा गया। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और सिकंदर लोधी के मध्य लड़ा गया। बिल्कुल नहीं, ठीक है। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया। यह बात सही है, क्योंकि बयाना का युद्ध किसके साथ लड़ा था, महाराणा सांगा ने बयाना का युद्ध किसके साथ लड़ा था भैया, बाबर के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था, बाबर के साथ लड़ा था। बाबर की सेना को इसने हरा दिया था यहाँ से। और यह युद्ध 16 फरवरी 1527 को लड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जरूर सही है। पहला तो क्या है, गलत है, क्योंकि सिकंदर लोधी के साथ नहीं लड़ा था, बाबर जी के साथ लड़ा था। और बाबर जी को यहाँ पे इन्होंने क्या करा दिया था, हरा दिया था। सांगा जीत गया था और इसी का बदला लेने वापस कमिंग सून, वो चैप्टर 2 होता है ना, जैसे किसी मूवी को देखते हैं, इंटरवल के बाद फिर वापस बाबर आ जाता है। देखते हैं अगला युद्ध है ना, अगली बात क्या थी। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का था, बयाना का युद्ध और खानवा के युद्ध के मध्य क्या समय अंतराल रहा। तो लगभग कितना समय अंतराल रहा, क्या 1 महीना रहा, लगभग 4 महीने रहे, लगभग 1 साल रहा, या लगभग 1 साल 1 महीना रहा। तो मेरे प्यारे साथियों, बयाना का युद्ध था एक था आपका खानवा का युद्ध, ठीक है। बयाना का युद्ध अभी हमने देखा था, कब हुआ था, 16 फरवरी को, है ना, 1527 में। कब हुआ था, 1527 में, ठीक है। यह बात का मन है। आगे देखते हैं, खानवा का युद्ध हुआ आपका 17 मार्च को। कब हुआ था, 17 मार्च को हुआ, यही 1527 में। अब आप अनुमान लगा लो कितना वेरिएशन आ रहा है दोनों डेट में, ठीक है ना। वही लगभग 1 महीना 30 दिन का, आराम से 30 दिन का वेरिएशन सारा ही आ रहा है। तो लगभग 1 महीना इसका सही आंसर होगा। ये प्रश्न जो है ना, बहुत, ये मान लो आप बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं। ये ना तो आपको किसी पुस्तक में मिलेंगे, ना कहीं कॉपी पेस्ट होते हुए मिलेंगे, ना किसी एग्ज़ाम में लगभग आए हुए भी नहीं मिलेंगे। तो ये अब जो है ना, नया पैटर्न जो चेंज हो रहा है एग्ज़ाम्स का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं और आपको भी इसी के साथ ताल मिलाकर चलना है, ठीक है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन क्या है, निम्न में से सत्य कथन क्या है, खानवा का युद्ध महाराणा सांगा तथा बाबर के मध्य लड़ा गया।
बिल्कुल सही बात है। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा थे और बाबर थे, दोनों ने लड़ा। 17 मार्च 1527 को हुआ। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर बीच के क्वेश्चन को निकालना था ना तो पांचवें और छठवें क्वेश्चन को देख, पांचवें और सातवें क्वेश्चन को देखते छठवें निकल जाता, पर थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। इस युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय और बाबर की विजय हुई। बिल्कुल सही बात है। महाराणा सांगा हार गए थे, बहुत बुरी तरीके से हारे थे, और यहीं से मेवाड़ का अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाता है और मुगल साम्राज्य की जो है पहल हो जाती है। यहीं से बहुत ज़बरदस्त तरीके से महाराणा सांगा की हार हो जाती है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर क्या है, सही हैं। उपयुक्त सभी कथन क्या है यहाँ पे, सही हैं। यहाँ पर सभी के सभी कथन क्या हैं, सही हैं। ठीक है, सभी कथन क्या है, सही हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, महाराणा सांगा बाबर के मध्य लड़ा गया। बिल्कुल लड़ा गया। 17 मार्च 1527 को हुआ। बिल्कुल, ये याद रखनी है आपको डेट, क्योंकि ये खानवा का युद्ध इंपॉर्टेंट था और स्पेशली टॉपिक के नाम दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, तो हमको एक एक चीज क्लियर होना जरूरी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा सांगा का स्वर्गवास किस राज्य में हुआ? चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, राज्य बताना है भैया। किस राज्य में महाराणा सांगा का स्वर्गवास हुआ? तो मेरे प्यारे साथियों, एक स्थान का नाम आपने सुना होगा, कालपी, है ना। कालपी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, अब कालपी के जो जगह थी ना, नगर था शायद कालपी, तो इसी के कालपी का एक गांव हुआ करता था इरीच गांव में, है ना। इरीच गांव में महाराणा सांगा का देहांत हुआ और ये कालपी पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में। इसका सही आंसर होगा यूपी। ओके, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से सुमेलित है, निम्नलिखित में से सुमेलित क्या है? महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ दुर्ग में हुआ। बिल्कुल, इनका अंतिम जो है संस्कार था, जो अंतिम संस्कार हो ना, देह लगाना, जो आग लगाते हैं ना, वो सारी चीज़ें होती है अंतिम संस्कार में। तो अंतिम संस्कार यही हुआ मांडलगढ़ दुर्ग में, जो कि आपके कहाँ है, भीलवाड़ा में है। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा में। और यहीं पे इनकी छतरी भी बनी थी, तो सांगा की छतरी भी कहाँ बनी थी? मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में। और सांगा का जो स्मारक था वो बसवा दौसा में, यानी कि सभी के सभी कथन यहाँ पे बिल्कुल सही थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय के प्रमुख कारण क्या रहे? राजपूतों के पास पुरानी युद्ध तकनीकें थी और बाबर जो था नवीन व्यूह रचना तुलगुमा पद्धति की जानकारी रखता था। तो बाबर का तुलगुमा पद्धति क्या होती है? मतलब कि जैसे इस टाइप से दो कतारें होती है दाएं बाएं, यहाँ सुल्तान होते हैं और ये जो सेना होती है ना, तो ये चारों ओर से इसको घेरने का काम करते हैं और फिर इधर से जो यहाँ पे जो होते हैं ना, वो शस्त्र चलाते हैं इधर से और सेना को परास्त करने का काम करते हैं। बाबर के पास बंदूकें, तोपे, बारूद थे, इन्हीं के दम पे जो मतलब ये युद्ध जीता गया था। तो आपको मैं एक जो है ट्रिक मैंने बनाई है, टी स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर बी स्क्वायर। टी से एक तो हो गई तोप, ठीक है, तोप, दूसरी होगी तुलगुमा, है ना, दूसरी होगी तुलगुमा, दूसरी कौन सी होगी? तुलगुमा, है ना, और तीसरी होगी बी से बंदूक और बारूद, बंदूक और बारूद, है ना। ये इन चीज़ों के दम पे जो है खानवा का युद्ध जीता गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा सांगा के युद्ध में घायल हो जाने पर उनका राज मुकुट धारण कर अंतिम समय पर युद्ध किसने किया? अंतिम समय तक युद्ध किसने किया? देखो, राज जो है मुकुट धारण करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी सेना में अगर कोई महाराणा है, कोई राजा है जो मेन होता है ना, अब क्या है आपको पता है कि मेन अगर आदमी अगर हार जाता है, अगर उसके ही अगर जान पे आन बान पड़ती है, जान पे ना खतरा पड़ता है, तो फिर क्या होते हैं सैनिक क्या है थोड़े टूटने लगते हैं। तो फिर क्या हुआ था, झाला जो थे अज्जा, आपके महान झाला अज्जा ने वो छत्र धारण किया, इनका मुकुट धारण कर लिया। तो सेना को लगा कि यार महाराज अभी जिंदा है, तो अभी तो अपने को क्या है, अगर यहाँ से चल के तो घर जाते फिर वापस वही दांधड़ी शुरू हो जाएगी, महाराज राज्य से बाहर निकाल देंगे। तो जब तक झाला अज्जा ने अंतिम सांस रही तब तक जो है हार नहीं मानी और लास्ट तक ये युद्ध में लड़े थे, इसलिए झाला अज्जा को आज भी जाना जाता है इतिहास में। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
महाराणा सांगा की ओर से 2 मुस्लिम सैनिकों ने भाग लिया था, वो कौन थे? कौन कौन से 2 मुस्लिम सैनिक थे जिन्होंने महाराणा सांगा की तरफ से भाग लिया? एक थे हसन खां मेवाती और एक थे आपके महमूद लोदी। पहला नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था। हसन खां मेवाती और महमूद लोदी दोनों ऐसे मुस्लिम सैनिक थे जिन्होंने महाराणा सांगा की तरफ से क्या लिया था? भाग लिया था। राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा? सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। ठीक है, क्या नाम था? महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था मेरे साथियों? कीका था। ठीक है, और महाराणा प्रताप जो है आज उनकी जो है पुण्यतिथि भी है। इसी वजह से भी ये टॉपिक विशेष रूप से मैंने जोड़ा है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में हर एक राजस्थानी को जानना चाहिए, क्योंकि एक शौर्य का जो है प्रतीक है, एक साहस का प्रतीक है, एक मतलब अंतिम समय तक संघर्ष का प्रतीक महाराणा प्रताप हैं। और ऐसे वीर शिरोमणि का नाम हमें प्रातः उठते ही लेना चाहिए। कहते हैं कि प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात हम करने जा रहे हैं। तो महाराणा प्रताप का जो क्या नाम था बचपन का नाम इनका हुआ करता था कीका, और कुछ जो है केका भी बोलते थे कुछ लोग इनको, और कुछ कुका भी बोल देते थे। ठीक है, कुका, ये सारे नाम सही है इनके, तो कीका बिल्कुल सही आंसर था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखो इसमें भी कन्फ्यूजन था, है ना, तो इसको अभी हम सही कर देते हैं। 4 शिष्टमंडल भेजे थे अकबर ने जो है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कि मान जाओ, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, और जो है हमारे दरबार में उपस्थित हो आप। तो किन किस को भेजा था? ठीक है ना, तो एक थे जलाल खां कोरची। ठीक है, जलाल खां कोरची को भेजा था इन्होंने 1572 में। यहाँ पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है ना, ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। मान सिंह को भेजा था इन्होंने 1573 में। ठीक है, एक चीज़ बता दो, भारमल को नहीं भेजा था, यानी कि आंसर सी सही था। और बहुत सारे बोल रहे कि आपने ये ट्रिक तो याद कर ली परंतु उसका नाम याद नहीं किया। तो यहाँ पे थे भगवंत दास। कौन थे? भगवंत दास थे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए। भारमल नहीं थे, भगवंत दास थे। ये भी 1573 में ही गए थे। ठीक है, और जो लास्ट में टोडरमल जी को भेजा, ये टोडरमल जी भी 1573 में गए थे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इसका आंसर होना चाहिए। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी को बाघ बादशाह कहा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हल्दी घाटी को बाघ बादशाह किसने कहा था? तो गोपीनाथ शर्मा जी थे। गोपीनाथ शर्मा जी ने क्या कहा? पता नहीं, कुछ भी नहीं कहा है गोपीनाथ शर्मा जी ने। इन्होंने ये बताया था कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ है। बाकी A.L. श्रीवास्तव जी कहते हैं कि 18 जून 1576 को हुआ है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन भी आ सकते हैं, तो मैंने बता दिया थोड़ा सा याद रखने के लिए। तो यहाँ पे इसका कोई विशेष नहीं है। अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था हल्दी घाटी को। क्या कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। ठीक है, बदायूनी ने क्या कहा? बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा। गोगुंदा का युद्ध कहा। गोगुंदा का युद्ध कहा। ठीक है, बदायूनी ने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध। बचे कौन? A.L. श्रीवास्तव। इन्होंने कहा था हल्दी घाटी को बाघ बादशाह। क्या कहा था? बाघ बादशाह कहा था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मान सिंह के हाथी का क्या नाम था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। बहुत सारे लोग मान सिंह को भी महाराणा प्रताप पढ़ लेते, क्योंकि एग्जाम का जो स्ट्रेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला ऑप्शन देखा नहीं और ठोक देते हैं आंसर, जो कि क्या हो जाता है गलत, क्योंकि एक तो ये तो घोड़ा था, पहली बात तो ये। ठीक है ना, पहली बात तो ये घोड़ा था, और किसका था? प्रताप का था। ठीक है, दूसरी बात है ये राम प्रसाद किसका हाथी था? ये भी प्रताप का था। और इस राम प्रसाद हाथी को कहा जाता है कि जब अकबर इसे हाथी को बंदी बनाने आया था ना, तो 12 हाथियों का चक्रव्यूह रचना पड़ा था इसके लिए। मतलब ये कि हाथी यहाँ पे इसको बीच में लिए गया, उसके 12 हाथियों का झुंड से इसको घेरा गया, और इसके बाद इसको ले जाया गया कहाँ पे? अकबर के दरबार में।
परंतु इस हाथी का नाम रख दिया था इन्होंने पीर प्रसाद। क्या रख दिया था? पीर प्रसाद रख दिया था। और यह पीर प्रसाद अपने मालिक महाराणा प्रताप की याद में, कहते हैं ना कि जंतुओं में भी बहुत प्रेम होता है, 15 दिन तक कुछ नहीं खाया। ठीक है, 15 दिन तक अकबर के वहां पे जाके कुछ भी नहीं खाया और अपने प्राण त्याग दिए अपने मालिक की याद में, अपने महाराणा प्रताप की याद में। तो मानसिंह का हाथी पूछा है तो मर्दाना हाथी मानसिंह का था। कौन सा था? मर्दाना हाथी मानसिंह का था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल सेना प्रताप की सेना को विध्वंस आक्रमण को देख के पीछे हटने लगी, क्योंकि मेवाड़ में बहुत जोश था उस समय, तो मेवाड़ में जब बहुत जोश था तो इधर से जो सेना ने आक्रमण किया तो यहाँ पर जो अकबर की सेना थी वो भागने लगी, तो पीछे से आपके एक शासक आए। कौन आए? शासक आए और झूठी अफवाह फैला दी इन्होंने कि जहां पना अकबर एक विशाल सेना लेकर युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। तो सैनिक सोचे वैसे भी इधर जाएंगे तो इधर से अकबर अपने को मारेगा साला, बिना मतलब ही, क्यों कैसे आ गए तुम बिना पूछे, है ना, तो इधर लड़के मर लो, है ना, सीधी सी बात है, लड़के मर लो। तो यह अफवाह फैलाई थी मेहतर खां ने। किसने फैलाई थी? मेहतर खां ने यह अफवाह फैलाई थी। किसने फैलाई थी? मेहतर खां ने यह अफवाह फैलाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में दोनों ओर राजाओं को लड़ते देखकर किस इतिहासकार ने कहा कि आप तो बस तलवार पे तलवार चलाए जाओ, सर किसी का भी कटे, फायदा किसको होगा? इस्लाम का। क्योंकि अकबर के पास भी जो अधिकांशतः सेनापति थे वो कौन थे? वो राजपूत ही थे। और इधर भी कौन थे? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थे। कौन थे? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो चाहे दोनों तुम लड़ो चाहे तुम लड़ो, फायदा किसको हो रहा है? फायदा इस्लाम को हो रहा है। और यह बात किसने कही थी? बदायूनी ने। किसने कही थी? बदायूनी ने कही थी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। निम्न में से सत्य कथन है, निम्न में से सत्य कथन बताना है आपको। पहला है शहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर कुल 3 अभियान किए। बिल्कुल सही बात है, शहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर 3 अभियान किए, 1577, 1578 और 1579 में तीनों अभियान किए। हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह का सैनिक केंद्र गोगुंदा रहा। हल्दी घाटी में मानसिंह का सैनिक केंद्र गोगुंदा रहा। और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो थे उनका सैनिक केंद्र जो है मांडलगढ़ रहा। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से मुझे बताएंगे आप लोग, इसका सही आंसर क्या होगा? हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह का सैनिक केंद्र गोगुंदा थोड़ी था, मानसिंह का सैनिक केंद्र था आपका मांडलगढ़। ठीक है, और आपके महाराणा प्रताप का सैनिक केंद्र कहाँ था? गोगुंदा में। यानी कि ये ऑप्शन 2 भी गलत है और ऑप्शन 3 भी गलत है, तो ओनली एक सही है, लास्ट वाला ऑप्शन है ना, ओनली एक सही है यहाँ पे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुंभलगढ़ से प्रताप रणकपुर है ना, रणकपुर होते हुए ईडर गुजरात जाते वक्त चुलिया गांव में किस व्यक्ति ने अपनी संपत्ति प्रताप को देकर आर्थिक रूप से सहायता की थी? मतलब ये इधर से गुजर रहे थे तो उस समय जो एक इंसान थे, भामा शाह नाम से था उनका, और इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो थी महाराणा प्रताप को दे दी थी आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए। और महाराणा प्रताप बहुत मतलब इससे प्रभावित हुए। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्न में से सत्य है महाराणा प्रताप की छतरी बलीचा राजसमंद में है, महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी बांडोली उदयपुर में। दोनों ही कथन क्या है? गलत हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली उदयपुर में। और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद में। यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आराम से इसका आप सही आंसर दे पा रहे होंगे। क्योंकि देखो चेतक की छतरी कहाँ थी वो तो आपको पता है ना, बलीचा में थी ना, राजसमंद में। और महाराणा प्रताप की खुद की छतरी कहाँ थी? तो वो थी बांडोली उदयपुर में। कहाँ थी? बांडोली उदयपुर में। ठीक है,
चेतक का स्मारक भी बना हुआ है ना, स्मारक बलीचा गांव में। कहाँ पे? चेतक का जो घोड़ा है ना, घोड़ा कौन है? चेतक है ना, चेतक है घोड़ा, और इसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? बलीचा में। तो दोनों कथन गलत हुए नहीं हुए, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चक्रपाणि मिश्र किसके दरबार में थे? ये थोड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और शायद ही मैंने इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मुझे तो मैंने डाल दिया। ये महाराणा प्रताप के दरबार में थे, ठीक है। और ये थे क्या? ये ऐसे व्यक्ति थे जो भूमि के नीचे जो जल था ना स्थित, मतलब ये धरती माता है, इसके नीचे जो जल है ना, ये जल, इसका पता लगाने में ये माहिर थे। इन्होंने कला की खोज की थी, हरवा कला शायद उसको बोलते हैं, उस कला की खोज इन्होंने की थी चक्रपाणि मिश्र ने। इस वजह से इनका प्रश्न मुझे इंपॉर्टेंट लगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में हुआ। बिल्कुल अक्टूबर 1582 में, ये तो सत्य है बात है। दिवेर का युद्ध शाहबाद तथा अमर सिंह के मध्य हुआ। नहीं, ऐसी बात तो है नहीं, क्योंकि सुल्तान था उस टाइम पे, हाकिम खां सुल्तान है ना। दिवेर का युद्ध जो हुआ था शाहबाद, ये बात गलत है ना, तो आंसर भी बी होगा, क्योंकि अमर सिंह और एक और थे आपके सुल्तान खां। कुछ किताबों में सुल्तान खां लिखा हुआ है, कुछ में हाकिम खां सुल्तान लिखा हुआ है, तो बात एक ही है लगभग, ठीक है ना। और इस युद्ध में मेवाड़ की विजय हुई, तो ये भी बात तो सही थी ना, तो गलत बात यही थी। और यहाँ क्या पूछा था? सत्य कथन यही है, सत्य कथन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए, और सही कथन बताना है आपको। दिवेर के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा, बिल्कुल सही बात है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपोली कहा, ठीक है, बिल्कुल दोनों बातें सही है। तो एक तथा दो दोनों ही सही है यहाँ पे। तो जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन दिवेर के युद्ध को कहा, बिल्कुल दिवेर के युद्ध को कहा। और थर्मोपोली किसे कहा था? हल्दी घाटी के युद्ध को। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, इस वजह से मैंने दोनों को एक साथ लेके प्रश्न बनाया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन है। हल्दी घाटी में घायल होने के पश्चात कोलियारी गांव में प्रताप ने अपना इलाज करवाया, बिल्कुल सही बात है। महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक जो है आपके गोगुंदा में हुआ था और होली के दिन हुआ, तो दोनों ही बातें सही है। प्रथम बार जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था वो 28 फरवरी 1572 का दिन था। 28 फरवरी 1572 को हुआ था फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड बार जब हुआ था, प्रथम बार तो सही है, जब दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ वो होता कुंभलगढ़, ठीक है ना, कुंभलगढ़। और इस कुंभलगढ़ में जब राज्याभिषेक हुआ तो यहाँ पे मारवाड़ के जो थे शासक रावत चंद्रसेन भी यहाँ पर आए थे, और रावत कृष्णदास ने जो है इनकी कमर पर तलवार बांधी थी, और इस वजह से जगमाल जो है अकबर की सेवा में चला गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर देखते हैं, तो इसका सही आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि दोनों सही है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर। और निम्न में से कौन सा कथन महाराणा प्रताप की धर्मनिरपेक्षता को सिद्ध करता है? हल्दी घाटी के युद्ध में हाकिम खां सूर को महत्व देना, बिल्कुल हाकिम खां इनका सूर ये सेनापति बनाया गया, और सबसे आगे के भाग का नेतृत्व भी हाकिम खां सूर पठान ने ही किया था इसकी सेना में। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज़ थी, और धर्मनिरपेक्षता, बिल्कुल धर्म को एक अलग रख के इन्होंने जो है हाकिम खां सूर को अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया था युद्ध में। चित्रकला के क्षेत्र में इनके एक नसरुद्दीन हुआ करते थे, वो बहुत ही अच्छे पेंटर हुआ करते थे। तो जो महाराणा प्रताप थे उनको फुल्ली सपोर्ट किया अच्छे से, इनके जो है अच्छे सबसे जो चित्रकला में जो है इनको खूब प्रोत्साहित किया था इन्होंने, ठीक है ना। तो दोनों ही कथन सही है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता की बात आ गई है, और यह राजपूत थे वह मुस्लिम थे, परंतु इन्होंने जो है इनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रख दिया था? मोहम्मदाबाद नाम रख दिया था। क्या रख दिया था? उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद, क्योंकि अकबर ने उदयपुर को जीत लिया था, ठीक है। अजमेर से मेवाड़ पर जब चढ़ाई हुई थी लगभग यही अक्टूबर 1576 के आसपास, और नवंबर के अंत तक जो है
नवंबर के आसपास इन्होंने जो है उदयपुर को जीत लिया था नवंबर में, और फिर इसके बाद में फिर भी प्रताप को नहीं पकड़ पाए कभी जीवन में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, महाराणा प्रताप का देहांत कब हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आज जो है उनकी पुण्यतिथि भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात थी, इसका सही आंसर क्या हुआ? देखो बात सही है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 1597 में इसका सही आंसर होना चाहिए सर, परंतु यहाँ विक्रम संवत दे रखा है मेरे साथियों। और जब विक्रम संवत होता है ना तो 57 जोड़ देना किसी भी, क्योंकि 57 साल पहले विक्रम संवत चल चुका था। ठीक है, तो अब जैसे आप इसको काउंट करोगे ना, आपका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर आएगा, क्योंकि विक्रम संवत ईस्वी से जो है ना 57 साल पहले चालू हो गया था, है ना। अगले प्रश्न पर लास्ट प्रश्न है आज का, महाराणा सांगा का शासन काल रहा। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, अड़ोसियों पड़ोसियों को शेयर कर दें, ठीक है ना। तो लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, महाराणा सांगा का शासन काल बताओ आप। 1509 से लेकर 1528 तक महाराणा सांगा का शासन काल रहा। इसी के साथ अभी तक के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशन में। धन्यवाद।